सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, हमारी बॉडी पर मसल्स आना और हमारी दाढ़ी मूंछ आना, फेशियल हेयर या फिर ओवरऑल बॉडी पर हेयर आना। ये टेस्टोस्टेरोन पर ही डिपेंड करते हैं। यानी कि ये एक आदमी को आदमी बनाता है, लेकिन ये फीमेल्स में भी सीक्रेट होता है और उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेल्स के लिए ज़रूरी है। मेल्स में ये जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनमें जो लीडिंग सेल्स होते हैं वहाँ से सीक्रेट होता है और फीमेल्स में ओवरी से सीक्रेट होता है। इसके अलावा जो हमारी किडनीज़ होती हैं, हमारी किडनी के ऊपर होती हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, ये उन एड्रिनल ग्लैंड से भी सीक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन के हमारी बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी ये दाढ़ी मूंछे में ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में मसल्स को बढ़ाता है और फैट को कम करता है। जो लोग पतला होना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा यह हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मेमोरी शार्प करता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारी एंडोरेंस बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, करेज बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारा मूड अच्छा रखता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है, हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स सभी को मजबूत करता है। इस तरीके से देख सकते हैं इसकी हमारी पूरी बॉडी में इसके ओवरऑल बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो दोनों ही सफ़र करेंगे। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की हमारे, कि हम टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस मित्रा पर। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका काम होता है हमारी बॉडी में मसल्स मास को बढ़ाना और फैट को कम करना। तो आपको अपनी बॉडी को ऐसी वजह देनी पड़ेगी जिससे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो सके। जैसे कि आप जब आप जिम जाते हैं या आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आप वज़न उठाते हैं, तो उससे आपके बॉडी में आपका मसल्स मास बढ़ेगा, आपके शरीर में मसल्स ऐड होंगी। तो ऐसे में जो आपका हाइपोथैलेमस है वो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे सिग्नल भेजेगा और वो पिट्यूटरी ग्लैंड LH हार्मोन को रिलीज़ करेगी और वो LH हार्मोन आपके टेस्टिस में जाकर आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझिए क्या है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करें, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप जिम जा सकते हैं या ज़रूरी नहीं, आप अपने घर पर भी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे पुलअप्स कर सकते हैं, चिनअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, रस्सा चढ़ सकते हैं और इस तरह की आप तमाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे आपको रनिंग करनी है या साइकिलिंग करनी है या स्विमिंग करनी है या रस्सा कूदना है, तो उनमें आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप रनिंग करते हैं तो ज़रूरी है कि आप स्प्रिंट लगाएं, आप तेज़ी से दौड़ें। साइकिलिंग करते हैं तो आप स्लोप पे तेज़ी से साइकिल चढ़ाएं, जिससे आपकी बॉडी को थोड़ा पुश मिल सके और जो वर्कआउट चैलेंजिंग हो, ऐसा वर्कआउट बेनिफिशियल होगा टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को बूस्ट करने के लिए। अब ये तो बात हो गई वर्कआउट की। अब ऐसा नहीं है कि आप गधे बन जाएं और वर्कआउट करते रहें, लगातार रेस्ट ना लें। इसके साथ साथ रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। जब मैं CISF में ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे जो फिज़िकल जो ट्रेनिंग होती है उसका जो मोटो होता है वो होता है कि सख्त काम पूरा आराम। तो ऐसा ही आपको करना है। जब आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, चाहे वो कार्डियो हो या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो, वेट लिफ्टिंग मतलब, तो उसके बाद आपको जो उसकी वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो हाई रखनी है, खूब दबा कर मेहनत करनी है वर्कआउट में, और उसके बाद रेस्ट भी दबा के लेना है, बहुत अच्छे से रेस्ट करना है। इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। अगर आप लगातार अपनी बॉडी को फटीग कर रहे हैं, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो उसके कारण भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। जो मेल लायंस होते हैं, जब वो झुंड से निकल जाते हैं, उन्हें झुंड से बाहर कर दिया जाता है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप कर जाता है, उनके बाल उड़ जाते हैं, बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। और जब दूसरा कोई ओपोनेंट जो लायन होता है वो उन्हें चैलेंज करता है, वो उसी आधार पर करता है, वो चेक करता है कि जो मेरा ओपोनेंट शेर है या जो लायन है इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा है। और जाहिर सी बात है, जिस लायन का टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा और स्टेमिना भी ज़्यादा होगा, और वही अल्फ़ा मेल होगा और वही जंगल पर राज करेगा और उसी के पास बहुत सारी शेरनियाँ होंगी और उसे ही मौका मिलेगा अपनी जनरेशन को आगे पास करने का। ठीक ऐसा ही होता है हमारे ह्यूमंस में भी। जब कोई लड़की होती है तो जो फीमेल होती है तो ऐसे मेल्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, यानी कि जिसकी दाढ़ी बड़ी होगी और जिसका जो वेस्ट का और जो शोल्डर का रेशो होगा उसमें ज़्यादा अंतर होगा, यानी कि कमर पतली होगी और ऊपर से सीना चौड़ा होगा, कंधे चौड़े होंगे, तो उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगी बजाय उसके कि जिसके कंधे बिछे हुए होंगे और पेट होगा ढोल जैसा।
अब आपको लग रहा होगा कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बातों को बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा जब आर्मी में या फिर एयरफोर्स, नेवी या फिर पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी किसी में भी जब मेडिकल टेस्ट होता है तो वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो कपड़े उतार कर आपके टेस्टिस को हाथों में पकड़ कर चेक करता है कि इसके पास 2 टेस्टिस हैं या 1 टेस्टिस है। और जिसके पास 1 टेस्टिस होता है वो जैसे टेस्ट में फेल कर दिया जाता है, उसके पास रीमेडिकल का भी ऑप्शन नहीं होता। अब आप मुझे कमेंट करके बताना नीचे कि ऐसा क्यों होता है। अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रखने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़े चेंज करने होंगे। जैसे आपको अपना वेट होगा जो मेंटेन करके रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, आपका जो फैट परसेंटेज है वो ज़्यादा है तो उसके कारण भी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में अच्छे हेल्दी फैट्स लें, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड ले सकते हैं, जिसमें आते ही अलसी ऐड कर सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक भी ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए, लेकिन ज़्यादातर जिंक की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होती है, इसलिए जिंक तो लगभग रहता है। लेकिन जो विटामिन डी होता है उसकी भी वो भी ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। एक स्टडी में देखा गया था, 12 महीने की लगभग स्टडी हुई थी, जिसमें जिन लोगों को डिफिशियंसी थी विटामिन डी की उन्हें विटामिन D3 लगभग 3000 IU डेली दिया गया था, जिसके कारण उनसे जो उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% बढ़ गया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो। ये बहुत ही आम डिफिशियंसी है, ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी मिल जाती है। इस समय जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप, हो सकता है उनमें से बहुत लोग विटामिन डी डिफिशिएंट हों। इसके लिए विटामिन डी के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं, सनलाइट से हमारी बॉडी में जो स्किन होती है उसमें खुद ब खुद विटामिन डी बन जाता है। या आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं, या फिर जो अंडा होता है उसकी जो जर्दी खाते हैं वो खा सकते हैं। इसके अलावा सर्च मार के देख सकते हैं, मेरी दूसरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से विटामिन डी के बारे में समझाया है। इसके अलावा आप कुछ जो हमारी प्राकृतिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हें भी ले सकते हैं। जैसे आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं, वो भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसे नॉर्मल रखने में, उसे बढ़ाने में, बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।